सोयाबीन भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसमें प्रोटीन और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश में खाद्य तेलों की मांग की पूर्ति करने और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में सोयाबीन का अहम योगदान है। बता दें आपको, हमारे देश में केवल तेल के रूप में ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादों के रूप में भी, जैसे सोया दूध, सोया पनीर और साथ ही साथ सोयाबीन के आटे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर बता दें आपको कि सोयाबीन के आटे को अगर गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बनाई जाएं, उसका सेवन किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो पोषक तत्वों से जो भरा ये सोयाबीन है, इसकी मांग काफी अच्छी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान इसकी खेती को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के कृषि विशेष में बात पीला सोना यानी कि सोयाबीन की और साथ ही संबंधित वैज्ञानिकों और इसकी सफल खेती कर रही सफल महिला किसानों से भी करेंगे मुलाकात। नमस्कार, कृषि विशेष कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का। आज के कार्यक्रम में बात पीला सोना यानी कि सोयाबीन की। भारत में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सोयाबीन की खेती के लिए जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण के लिए खेत में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए जल निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। ग्रीष्मकालीन जुताई 3 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। सोयाबीन फसल की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, सोयाबीन यानी कि पीला सोना। सोयाबीन हमारे देश की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है और इसकी खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि सभी प्रदेशों में होती है। लगभग हर जगह इसकी खेती होती है, हर दशा में इसकी खेती होती है। सोयाबीन की खेती के बढ़ने का कारण है कि ये हर तरह की दशा में हमें अच्छा उत्पादन देती है और इससे हमें काफ़ी कम संसाधनों में अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। सोयाबीन मुख्य रूप से तेल के लिए उगाई जाती है, लेकिन इसमें प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होने के कारण सोयाबीन एक उपयोगी फसल है। सोयाबीन फसल की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रजातियों के अच्छे बीज का उपयोग करना जरूरी है। सोयाबीन की प्रमुख किस्मों में अहिल्या 3, अहिल्या 4, JS 335 और JS 9305 हैं। इनमें से अहिल्या 3 सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है। इसका दाना बड़ा और पीले रंग का होता है। वहीं JS 9305 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाने वाली सोयाबीन की उन्नत किस्म है। इसके फूल बैगनी रंग के होते हैं और पत्तियां नुकीली होती हैं। ज्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की इस किस्म की खेती की जाती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत चाहिए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सोयाबीन के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करते हैं। सोयाबीन की फसल को आमतौर पर किस्मों के हिसाब से लाइनों में बोया जाता है। लाइनों से लाइनों की दूरी 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक रखी जाती है और 45 सेंटीमीटर दूरी अनुशंसित है। इस दूरी पर हमें लाइनों में बीज को बोना चाहिए। आमतौर पर सोयाबीन की खेती वर्षा निर्भर दशा में की जाती है और इसकी बुआई मानसून के आने के समय जून जुलाई में की जाती है। तो मानसून के आगमन के पहले हमें अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है।
खेत की तैयारी करने के लिए 3 साल में एक बार हमें गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद में जब पानी गिर जाए, ढेले फूट जाएं, तब हम डक फुट हैरो यानी कि पंजा और कल्टीवेटर चला के खेत को समतल कर लें और ढेले रहित कर लें। इसके बाद हम बुआई के लिए तैयार हो जाएं। सोयाबीन का बीज हमें बोने से पहले एक तो ये करना चाहिए कि हम अच्छी किस्म का चुनाव करें। सोयाबीन की अनेक किस्में हैं जो कि कम समय में पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली और अधिक समय में पकने वाली होती है। तो किसान भाइयों, हमें कभी भी एक ही किस्म के ऊपर न जाते हुए 2 या 3 किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन वर्षा निर्भर स्थिति में होती है। अतः वर्षा के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए हमें 2 या 3 किस्मों का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए, जो कि एक कम समय वाली हो, एक अधिक समय में पकने वाली हो, एक मध्यम समय में पकने वाली हो। 3 किस्मों का बीज अपने क्षेत्र के हिसाब से जो उपयुक्त किस्में प्राप्त करें और बीज का उपचार करते हुए आप बुवाई करें। बीज का अंकुरण परीक्षण भी हमें बोने के पहले करना आवश्यक है। बीज उपचार के लिए हम कार्बेंडाजिम नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं। जैविक दवा से अगर हम उपचार करना चाहते हैं तो हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करना चाहिए। 1 किलो बीज के लिए हमें 3 से लेकर 5 ग्राम तक दवा का उपयोग करना चाहिए। साथ ही राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से भी बीज का उपचार करना आवश्यक है। इनको दोनों कल्चर का उपयोग करने से फसल को स्फुर और नत्रजन की पूर्ति अधिक मात्रा में होगी और पौधे इससे स्वस्थ रहेंगे और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो कम खर्च में अच्छा पोषण पौधों को देने के लिए जैव उर्वरकों का भी उपयोग हमें भरपूर मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए। किसी भी फसल का सही उत्पाद हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है सही मात्रा में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना। सही अनुपात में इस्तेमाल किए गए उर्वरकों से फसल की अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। आइए इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोयाबीन के समुचित उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित की गई मात्रा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम सल्फर, 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग के साथ वर्मी कंपोस्ट, नपेट खाद, गोबर खाद, कार्बनिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। किसान भाई उर्वरक डालते समय उनमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फोरेट 10G मिलाकर खेत में डालें। इससे सोयाबीन के अंकुरण के समय लगने वाले नाशी कीटों से बचाया जा सकता है। हमें सोयाबीन की बुआई के पहले हमारे खेत में अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। सोयाबीन चूँकि अच्छा उत्पादन देती है प्रोटीन का, इसलिए पोषक तत्वों को भी अच्छे से ग्रहण करती है। तो हमारे खेत में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का आवश्यक रूप से उपयोग करें। प्रति वर्ष 10 से 15 टन गोबर की खाद अच्छी पकी हुई हमें खेत में डालना चाहिए। बोते समय हमें 20 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। ये हम यूरिया, सुपर, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश के कॉम्बिनेशन से दे सकते हैं, या फिर NPK 10-26-26 से दे सकते हैं, या 12-32-16 से भी दे सकते हैं। पर जिस भी उर्वरक से दें, हमें फर्टिकम सीड ड्रिल से इसकी बुआई करना चाहिए। फर्टिलाइज़र को बीज के नीचे देना चाहिए। इससे जो उर्वरक उपयोग क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सभी उर्वरकों को हमें बोते समय ही देना चाहिए। खड़ी फसल में नाइट्रोजन देने की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। अन्य फसलों की तरह ही सोयाबीन में भी कई तरह के कीट और व्याधियां लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है उनकी पहचान करना और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उनका नियंत्रण करना। आइए इसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सोयाबीन फसल की बुआई करने के बाद से ही फसल निगरानी करते रहें। यदि संभव हो तो लाइट ट्रैप तथा फेरोमोन ट्यूब का उपयोग करें। पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP या थायोफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव 30-35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरा छिड़काव 40 से 45 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। फसल की सुरक्षा के लिए एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय जैसे नीम तेल और लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, बर्ड और अन्य जैविक कम लागत की तकनीकों द्वारा कीटों का नियंत्रण करें।
इल्लियों और रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। विषाणु जनित पीला मोज़ेक वायरस रोग और वड वाइट रोग एफ्रिडस सफेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलते हैं। ऐसे में केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए। साथ ही रोगी पौधों को नष्ट कर दें। पीला मोज़ेक प्रभावित क्षेत्रों में रोग के लिए ग्राही फसलों जैसे मूंग, उड़द, बरबटी की केवल प्रतिरोधी जातियां ही गर्मी के मौसम में लगाएं तथा गर्मी की फसलों में सफेद मक्खी का नियमित नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। आमतौर पर सोयाबीन में अनेक कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें तना छेदक मक्खी, गर्डल बीटल, रस चूसने वाले कीट, पत्ती खाने वाले कीट, गर्डल बीटल और सेमी लूपर्स होते हैं। चने की इल्ली का इसमें काफ़ी प्रकोप होता है। इन कीटों से फसल को बचाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें समन्वित कीट नियंत्रण प्रबंधन उपाय अपनाना चाहिए। इन समन्वित कीट नियंत्रण प्रभाव जो उपाय हैं, इनमें हमें लाइट ट्रैप का उपयोग करना यानी कि प्रकाश प्रपंच का उपयोग करना और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना आवश्यक है। इनका आप अवश्य उपयोग करें। इससे हमें कीटों के बारे में पता चलता रहेगा। जब कीटों की संख्या अधिक होने लगे तो हम वायरस आधारित कीटनाशक जैसे एनपीवी का उपयोग कर सकते हैं। बैक्टीरिया आधारित कीटनाशक बिवेरिया बासियाना, इसका उपयोग कर सकते हैं। बेसिलस thuringiensis का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया जीवाणु आधारित कीटनाशक होते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। फफूंद जनित कीटनाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिनमें बिवेरिया बासियाना है। इनका हम 1 किलो प्रति हेक्टर की दर से खेत में छिड़काव कर दें। और वानस्पतिक कीटनाशक, नीम आधारित कीटनाशक हैं, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। कीटों की संख्या अधिक होने पर हमें रासायनिक कीटनाशकों की तरफ जाना चाहिए। सोयाबीन की फसल में बहुत जरूरी हो जाता है समय समय पर निराई गुड़ाई करना, ताकि खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सके। और ऐसे में कुछ खरपतवार नाशियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से हैं वो खरपतवार नाशी, आइए जानते हैं। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए फसल की बुआई के कम से कम 6 सप्ताह तक खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। किसान भाई ये काम कम समय निराई गुड़ाई या कोलपा चलाकर कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या इस साल भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? 30,000 रुपए के पार ही सही, क्या जीरे के भाव देखने को मिलेंगे? किसानों को जीरा रखना चाहिए या स्टॉक निकाल देना चाहिए जो उनके हाथ में? 60,000 रुपए प्रति क्विंटल का वो भाव क्या साल 2024-25 के इस सीजन में देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और दिनेश भट्टर जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 15 से 20 दिन की खड़ी फसल में घास कुल के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्यूजेलेफोप इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या घास कुल और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इमेजेथाफायर 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की अनुशंसा है। समय समय पर खरपतवार नाशी और निराई गुड़ाई कर किसान भाई अपनी फसल की बढ़वार अच्छी कर सकते हैं, जिससे उन्हें निश्चित ही अच्छी उपज हासिल होगी। सोयाबीन में किसान भाइयों वर्षा आधारित होने के कारण एक समस्या आती है कि यदि बीच में सूखा पड़ने लगता है, वर्षा एक लंबे समय तक नहीं होती है, तो सोयाबीन की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परागण पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में एक बहुत कमी देखने को मिलती है। तो इस समय में हमें ऐसे उपाय अपनाना चाहिए कि फसल जो है सूखा को सहन कर सके। इसके लिए समय समय पर हम निंदाई गुड़ाई करते रहें, खरपतवारों को निकालते रहें,
किसी भी फसल की कई अवस्थाएं होती हैं। ऐसे में हर अवस्था में सही तरीके से देखभाल करना, समसामयिक करना बहुत जरूरी होता है। उसी के चलते अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। सोयाबीन की फसल में गहाई और कटाई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। सोयाबीन की फलियां पूरी तरह से पक जाने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। ये समय सोयाबीन की कटाई के लिए उपयुक्त तो होता है। इस अवस्था पर फसल की कटाई कर लेने से चटकने पर दाने बिखरने से होने वाली हानि में कमी लाई जा सकती है। कटाई के बाद फसल को 2-3 दिन तक सुखाना चाहिए। जब कटी फसल अच्छी तरह से सूख जाए तो गहाई कर दोनों को अलग कर देना चाहिए। गहाई के समय किसान भाई ये ध्यान रखें कि बीज का छिलका ना उतरे और बीज में दरार ना पड़े। फसल गहाई थ्रेसर, ट्रैक्टर, बैलों और हाथ द्वारा लकड़ी से पीटकर करनी चाहिए। फलियों को पकने के समय जब पौधे की लगभग 70-80% पत्तियां गिर जाती हैं, फलियां जो हैं सुनहरे कलर की हो जाती हैं और कुछ किस्मों में फलियां चटकने लगती है, तब हम पूरी फलियों को चटकने का इंतज़ार न करते हुए समय पर इनकी कटाई कर लेते हैं। हंसिए से इनकी दरातेदार हंसिए से इनकी कटाई करके थोड़ी देर के लिए खेत में सुखाते हैं, कुछ दिनों के लिए, और उचित नमी होने पर इनकी थ्रेशर से गहाई कर लेते हैं। किसी भी फसल के बाजार में अच्छे दाम तभी मिलते हैं जब उसका भंडारण और पैकेजिंग अच्छी तरह से की गई हो, यानी कि भंडारण का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में कटाई के पश्चात उचित रखरखाव और भंडारण की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। तो फिर आइए सोयाबीन के संदर्भ में भी इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सोयाबीन फसल की गहाई के बाद बीज को 3 से 4 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखाकर जब सोयाबीन के दानों में 10% नमी हो तब फसल को जूट की बोरियों में भंडारित करना चाहिए। किसान भाई सोयाबीन फसल की भंडारण करते समय भंडारण गृह का भी खास ख्याल रखें। भंडारण गृह हवादार और ठंडा होना चाहिए। साथ ही भंडार गृह कीट रहित भी होना जरूरी है ताकि फसल को कीटों से नुकसान न पहुंचे। बीज को बोरियों में भरकर 3 से 4 बोरियों से अधिक एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। सोयाबीन के बीज के बोरों को भंडारण गृह में ले जाते समय ऊंचाई से न पटकें, इससे बीज की अंकुरण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भंडारण के लिए सोयाबीन को बैग्स में भरा जाता है, लेकिन भंडारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीज के जो बैग्स हैं इनको ज़मीन पर ना रखें। ज़मीन से 6 इंच ऊपर पट्टियों पर, लकड़ी के पट्टियों पर इसको रखें और बैग्स का और भंडार गृह का ट्रीटमेंट अवश्य करें। इसमें कीटनाशकों का जो छिड़काव पहले से कर लें, बैग्स को भी अच्छे से निर्जमीकृत कर लें और उसके बाद इनको भंडार गृह में रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एक के ऊपर एक बैग रखते समय कभी भी 3 से अधिक बैग एक के ऊपर एक न रखें। वैसे तो सोयाबीन की खेती देश के कई क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसकी खेती में जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की 2 ऐसी सफल महिला किसानों की जो न केवल सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रही हैं बल्कि अन्य किसानों को भी इसकी खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कविता अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली एक सफल महिला किसान हैं। इनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। तब से ही इन्होंने अपने परिवार को खेती बाड़ी करते हुए देखा है। ऐसे में खेती करना इनके लिए बेहद सहज रहा। कविता अपने परिवार के साथ मिलकर सोयाबीन की खेती करती हैं। बचपन से ही हम लोग सोयाबीन की खेती करते हैं। सोयाबीन की उपज मतलब हम लोग जैसे बोते हैं 1 केजी बीज भी बोएंगे, कम से कम 10 या 12 केजी तक उसमें हमको वो देगा, फल देगा। लेकिन सोयाबीन जो है हम लोग दाल बनाते हैं। सोयाबीन की दाल बहुत टेस्टी होती है और आयरनदायक है। और हम गायों को भी मतलब हम लोग बाहर से कोई चाटा ऐसे नहीं मंगाते हैं, जैसे पशु आहार वगैरह। हम लोग घर में ही अपने गाय बछड़ों के लिए उसका चाटा भी तैयार करते हैं। सोयाबीन से ही गाय भैंसों का दूध भी बढ़ता है और महिलाओं के लिए भी आयरनदायक होता है। और सोयाबीन से दूध भी बनता है। हम लोग घर में सोयाबीन से दूध भी बना सकते हैं। और सोयाबीन एक मतलब दिखने में अच्छा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, बड़ा बड़ा भी होता है। मिक्स दाल भी बनाते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया और दालें सब मिलाकर मिक्स दाल भी बनती है। ऐसे सिंगल सोयाबीन की दाल भी बनती है, बहुत टेस्टी होती है सोयाबीन की दाल। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगी कि सोयाबीन की खेती तो कहीं पर भी हो जाती है, पहाड़ों में भी, प्लेन में भी, कहीं पर भी आप लोग सोयाबीन को बो सकते हैं। एक अच्छी उपज जो है कि हमको सोयाबीन दे सकता है।
कहीं पर भी हो सकता है। 2 प्रकार का होता है सोयाबीन, एक तो बड़ा होता है, एक कुछ दाना छोटा होता है। तो मैं इसीलिए सभी किसान भाइयों से कहूँगी कि आप लोग भी सोयाबीन बोइए और रोग मुक्त रहिए। और आयरनदायक, बहुत आयरन जो है उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेटर है। लक्ष्मी देवी भी उत्तराखंड की रहने वाली एक सफल महिला किसान हैं। लक्ष्मी भी सोयाबीन की खेती करती हैं। इनका मानना है कि कम समय और कम मेहनत करके सोयाबीन की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वे अपने क्षेत्र की अन्य महिला किसानों को भी सोयाबीन की खेती के लिए प्रेरणा देती हैं। हम यहाँ अपने गांव में सोयाबीन और भट्ट की खेती करते हैं। सोयाबीन की खेती मैंने बचपन से सोयाबीन की खेती देखी है। सोयाबीन की खेती में ज़्यादा गुड़ाई निराई भी नहीं करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और सोयाबीन बहुत मतलब उपयोगी है। सोयाबीन के अनेक फ़ायदे हैं। हमारे सोयाबीन की दाल काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और सोयाबीन हम कम से कम 2-4 किलो बोते हैं और इसी के हिसाब से हम पूरे एक नाली में 50 किलो का बीज और उसमें 200-300 किलो तक हमको उपज मिलती है इसकी। सोयाबीन की फसल पर जलवायु और मृदा कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। साधारण दशा में इसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। सोयाबीन की खेती के साथ साथ किसान भाई सोयाबीन, अरहर, ज्वार, मक्का, तिल आदि जैसे अंतर्वर्तीय फसलों को भी लगा सकते हैं, जिससे किसानों की सोयाबीन की फसल की लागत निकल आएगी। साथ ही किसान भाइयों की आय बढ़ाने में भी काफी हद तक सहायक साबित होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि सोयाबीन कम मेहनत और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और उन्नत तरीकों को अपनाकर किसान भाई सोयाबीन की खेती करें तो निश्चित ही अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने पीला सोना यानी सोयाबीन की खेती के बारे में करीब से जाना और किस तरह से इसकी खेती को अपनाकर हम इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव आपके पास है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59, ACPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में कुछ और विशेष जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले लहसुन के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव 29,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन की खरीद 18,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में लहसुन के सौदे 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं ज्वार के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की खरीद 2,901 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का कारोबार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं आलू के भाव। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू का भाव 2,270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू के सौदे 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आलू का कारोबार 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। वो खेतों में भरपूर पसीना बहा रही थी, लेकिन पैदावार नहीं हो रही थी। किसी ने सुझाव दिया, रासायनिक उर्वरक खेतों में डालो। नतीजा, जहरीले उर्वरकों ने पैरों की खाल जला दी। भारत
भारत की फार्म लेडी लीला शर्मा का एक ऐसा सफर कि आज हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का नजारा देखते ही बनता है। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 29 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। नमस्कार, खूबसूरत गोवा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। और देखिए, जब भी गोवा का नाम जहन में आता है तो समुद्र तट, पानी और घूमने के नजारे जहन में आए। लेकिन आज हम खेती बाड़ी को समझने के लिए साउथ गोवा में चलेंगे और चौपाल चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर पर। पहले से आमदनी में कुछ हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है पहले से। यहाँ जो किसान सब्जियाँ उगाता है या हॉर्टिकल्चर में जो कटहल है, पाइनएप्पल है, ये उगाता है, जब वो प्रोसेस करता है तो उसका 5 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा मिल सकता है। मिट्टी की जांच करने के लिए हर गांव हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत पहुंचती है और हम किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। गोवा से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 27 सितंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना है बेहद जरूरी। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। अपने आसपास खूब पौधे लगाएं। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 28 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अभी हम हैं हरियाणा की धरती पर, जो हमारे फाइनल मुकाबले की रणभूमि। बताया जाए कि टास्क क्या है। आपको 6x4 का बाड़ा बनाना है। Let's go। बैम्बू है वो कटे हुए नहीं मिलेंगे, खुद हमें काटने हैं। उसमें कांटा बहुत है। मेंटली हम लोग मैच कर सकते हैं लेकिन फिजिकली दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल, चाहे हम कितना ही छोरा छोरी को बराबर कर लें। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।